जो क्या हो रहा है, हार्ट जो है फेल हो रहा है, ठीक है, यानी फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हार्ट जो फेल हो रहा है, ठीक है, यानी अनेबल टू पंप, अनेबल टू पंप, ठीक, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। बट देखो ये है कि अगर आप मान लो दिन भर में, ठीक है, नॉर्मली कोई 5 लीटर 6 लीटर पानी पीता है, बट ठीक है सडन वो 10 लीटर पानी पी ले, मैं या आप सडन 10 लीटर हम पानी पी लेते, तो ऐसा नहीं है कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा और हार्ट जो है बीट करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो इस प्रोसेस को मेंटेन करेगी। आपने 10 लीटर पानी पिया है, ठीक, तो बाहर निकाल देगी, क्लियर है, वो उतना ही पानी रखेगी शरीर में जितना उसको जरूरत है, यानी फ्लूइड उतना ही रहेगा जितना उसको जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ कंजेशन का मतलब है फ्लूइड ज्यादा हो गया बॉडी में, तो ऐसा नहीं कि आपने 10 लीटर पानी पी लिया, नहीं, नॉर्मल अगर इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसने 5 लीटर की जगह 10 लीटर पानी पी लिया तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट अनेबल टू पंप हो जाएगा, नहीं। ये तभी देखने को मिलेगी जब कोई अंडरलाइंग पहले से पैथोलॉजी है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसको पहले से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, मायोकार्डाइटिस है, बर्न आउट हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है, या रिगर्जिटेंट वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है, तभी ये देखने को मिलेगा। डायस्टोलिक की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल फिलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो, एओर्टिक स्टेनोसिस हो, उसको पहले टेंशन इंक्लूड इस्कीमिया हो, तो ये सारे डिजीज पहले से होने चाहिए, तभी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने, तभी जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, अदरवाइज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एविडेंस ऑफ बोथ, ठीक है, एविडेंस ऑफ बोथ कॉमन इन द टिपिकल हार्ट फेलियर पेशेंट, बट ठीक है अप टू 50% ऑफ पेशेंट विल हैव आइसोलेटेड डायस्टोलिक फंक्शन। ये कह रहे हैं कि दोनों टाइप का जो सिस्टोलिक है प्लस डायस्टोलिक है, ठीक है, ये टिपिकल, ठीक है, 50% पेशेंट में डिस्टोलिक और डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक दोनों देखने को मिलते हैं, बट ठीक आइसोलेटेड डायस्टोलिक फंक्शन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, दोनों तरह देखने को मिलते हैं, तो सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक दोनों होगा या केवल डायस्टोलिक होगा। सिम्टम्स एंड साइन कैन रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, लेफ्ट साइड फेलियर, ठीक है, लेफ्ट साइड फेलियर हो सकता है, राइट साइड फेलियर हो सकता है, और बोथ हो सकता है, ठीक है, या तो लेफ्ट हार्ट का फेल कर जाए या राइट साइड फेल कर जाए, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड फेल कर जाए या राइट साइड फेल कर जाए, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं भी धीरे धीरे, ठीक, कैसे जो है इंटरेस्टिंग है ये। बात करते हैं लेफ्ट साइडेड, ठीक है, हार्ट फेलियर की, ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की, ठीक है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एक्सर्शनल ऑर्थोपनिया हो जाएगी पेशेंट को, पैरोक्सिस्मल, ठीक है, नॉक्टर्नल डिस्निपनिया, सॉरी डिस्निया हो जाएगी, ठीक है, अल्टरनेंस हो जाएगा, रील्स आएंगे, पहला रिदम आएगा, पल्मोनरी वीनस कंजेशन आएगा, ठीक है, मलेज, एलिवेटेड वीनस प्रेशर हो जाएगा, हिपैटोमेगाली देखने को मिलेगी, ठीक है, एब्डोमिनल जुगुलर रिफ्लेक्स एंड एडिमा देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो अगर राइट साइड का वेंट्रिकल फेल हो रहा है, एक्सर्शनल डिस्निया, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल, नॉक्टर्नल, पल्सस अल्टरनेंस होगा, रील्स देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगी, ठीक, पल्मोनरी वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा ऑन चेस्ट एक्स-रे। अब इसको समझते हैं वन बाय, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर देखते हैं, पहले वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, उन लोगों का, ठीक है, माइक्रोफोन ओपन कर रहा हूँ, बताओ जरा थोड़ा थोड़ा। ओपन करो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ओपन करो। यस सर। चलो सारे बताएंगे, ठीक है, सारे ऑन कर लिए ना? यस सर। चलो, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, क्लियर है ना यहाँ? यस सर। ठीक है, अब आप हमको ये बताओ, पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, पहले हम यहाँ पर क्या पढ़े थे, लेफ्ट साइड, क्या पढ़े थे, लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पर भी हम
लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में ठीक है, ब्लड कहाँ से आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा ना? अच्छा पता है, क्लियर है ना? बोलो ना सारे लोग। ये तो चर्चा में जाएगा, हाँ, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से कहाँ चला जाएगा? बॉडी में। बॉडी में। कहाँ जाएगा? बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ठीक। अगर ये सपोज दैट अनेबल टू पंप है, ये पंप नहीं कर पा रहा है, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड कहाँ हो जाएगा? एओर्टा में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब एक्यूमुलेट शुरू होगा तो ये बैक प्रेशर कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में बैक प्रेशर जाएगा, क्योंकि बैक प्रेशर कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में, है ना? लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी, और ये कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है। क्लियर है ना? तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ है तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या होगा? बॉडी। सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्या होगा? बॉडी अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो सिम्टम्स आएंगे उन्होंने कहा है कि एक्सर्शनल डिस्निया, यानी अगर आप कोई काम हल्का सा भी करेंगे तो आपकी जो है, ठीक है, आपको ब्रीदलेसनेस की प्रॉब्लम होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ऑर्थोपनिया, अगर आप ठीक है उठकर बैठे या बैठकर उठे, ठीक है, तभी आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। नक्टर्नल डिस्निया, आप देखो नक्टर्नल नक्टर्नल मीन्स रात में डिस्निया होगी। क्यों रात में डिस्निया होगी? अभी आप खड़े हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड कहाँ आ रहा है? बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट में नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्रेविटी की वजह से। और जैसे ही आप लेट जाएंगे तो ये ब्लड जो है कहाँ पर बैक जाना शुरू कर देगा? तो एट्रिया में, और एट्रिया से कहाँ जाना देगा? लंग्स में एक्युमुलेट होना शुरू कर देगा। लंग्स में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और अगर लंग्स में एक्युमुलेट हुआ तो आपको पता है सांस और लंग्स में जो ब्लड सिंक्रोनाइज रहते हैं। जैसे ही आप सांस लेते हैं, ठीक है, ब्लड लंग्स की तरफ आता है, और जब आप छोड़ते हैं सांस तो ब्लड जो है लंग्स से एयर लेकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप लेट जाएंगे तो क्या होगा? ये ब्लड जो है लंग्स में एक्युमुलेट होने लगेगा, और लंग्स में अगर ब्लड एक्युमुलेट होने लगेगा तो एयर के लिए स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि नक्टर्नल, रात में आपको ब्रीदलेसनेस होने लगेगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे। जैसे ही लेटेंगे आप, ठीक है, ब्रीदलेसनेस होने लगेगी। क्लियर है? अगला क्या है? ठीक है, ये छोड़ दो यार। वीनस कंजेशन, ठीक है, क्यों पल्मोनरी वीनस कंजेशन नाम से जैसे ही ये फेलियर होता जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर लंग्स में जाएगा, और लंग्स में ब्लड कहाँ से? लंग्स में ब्लड एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और लंग्स में ब्लड स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेन में कंजेशन हो जाएगा, इसकी पल्मोनरी वेन से है, लंग्स में जो वेन से उसमें कंजेशन हो जाएगा, ब्लड लेकर आएगा लंग्स में और जाएगा इसके थ्रू, और जब तो क्या हो जाएगा? कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा, लंग्स पल्मोनरी कंजेशन और चेस्ट ये सब दिखना शुरू कर देगा। बट इसका जस्ट ठीक है, राइट साइड फेलियर है, राइट साइड फेलियर है, तो राइट साइड अगर हार्ट फेलियर होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फटीग, मलेरिया, वीनस प्रेशर, हिपैटोमेगाली, बहुत ध्यान रखना, हिपैटोमेगाली मिलेगी। यहाँ से ब्लड कहाँ से आया है? इसमें ब्लड कहाँ से आया? राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया है? बोलो राइट एट्रियम में कहाँ से आया है? और इंफीरियर वेना केवा से आएगा। अगर सुपीरियर वेना केवा से आया तो इंफीरियर वेना केवा कैसे मिलेगी? इससे और नेक में जुगुलर सेंसेशन आपका दिखने लगेगा। जुगुलर जो कि बाइक प्रेशर जा रहा है, ठीक है, ये बाइक प्रेशर तो जुगुलर पल्सेशन दिखने लगेगा, पल्सेशन। क्लियर है? और इंफीरियर वेना केवा जो है इंफीरियर वेना केवा लिवर से लेकर आ रहा है, लिवर में जब बैक जाएगा तो लिवर का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैक्टोमेगाली देखने को मिलेगी, पेट्रोमेगाली देखने को मिलेगी। क्लियर है?
साइन और सिम्टम्स बिल्कुल अलग अलग, लेफ्ट और राइट दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल अलग अलग लगे। यस यस सर। ठीक है क्या? तो राइट अगर फेलियर है तो हेपाटोमेगाली प्रोमिनेंट होती है, हेपाटोमेगाली देखने को मिलेगी, एलिवेटेड वीनस प्रेशर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में अगर भर रहा है तो ऊपर से कहाँ से आ रहा है? राइट एट्रियम से आ रहा है, और राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना क्या है? इंफीरियर वेना के पास आ रहा है, तो इंफीरियर वेना के पास अभी प्रेशर बढ़ जाएगा और सुपीरियर वेना के पास प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है क्या? और डिपेंडेंट, और अगर बढ़ जाएगा तो इंफीरियर वेना के पास प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर कहाँ बढ़ जाएगा? क्योंकि इंफीरियर वेना के पास लोअर लिम्ब से ब्लड आ रही है, तो लोअर लिम्ब में हमें देखने को मिलेगी माइक्रोइलिंग, क्योंकि बाहर से एक ऊपर तरफ चढ़ के जा रहा है और प्रेशर बढ़ा रहा है, नीचे से तो हो जाएगा प्रेशर धीरे धीरे। और फाइनली जो है, ठीक है, लेग्स में या लेग्स में जो है एडिमा देखने को मिलेगी, ठीक है, जिनका साइडेड हार्ट फेलियर लेवल लर्ज में ठीक है देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक ठीक, आगे आगे करते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें, डायग्नोसिस कंफर्म बाय इको, इको करते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, और एलिवेटेड ब्रेन नली, ठीक है, यूरेटेड पेप्टाइड करते हैं। बीएनपी जो है वो दिखाता है कि हार्ट पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट, ठीक है, स्ट्रेस मेजर करता है, हार्ट स्ट्रेस मेजर करता है, ठीक है, ब्रेन यूरेटेड पेप्टाइड, ठीक है, और ये बीएनपी कहाँ से निकलता है? ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात क्या क्या हो सकती है? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, हाइपोथायरायडिज्म हो सकती है, हाइपरथायरायडिज्म होती है, बेरी हो सकती है, ठीक है, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, नॉन कार्डियोजेनिक कॉज होता है पल्मोनरी एडिमा, सिस्टोलिक ब्लॉक यूज करेंगे, या और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंड आइसोसल्फाइड यूज करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे, आपको ट्रीटमेंट केवल याद रखना है ब्लड ब्लॉकर का, ठीक है, वेसोडाइल स्पर्मल और खाना खाने में अगर खाने में ज्यादा लेंगे तो ज्यादा होगा, जाएगा पानी। क्लियर? हाई रिस्क, ठीक है, हाई रिस्क पेशेंट की बात करें, ठीक है, जिनमें साइनस, ठीक है, साइनस देखने को मिल सकती है, वॉल्वुलर डिजीज हो सकते हैं, एल्कोहल यूज हो सकता है, ठीक है, या हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क अगर किसी में साइनस रिदम है, ठीक है, या एक्सीमिया पहले से हो रखी है, या वॉल्वुलर डिजीज पहले से है, या वो एल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है, या हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, ऐसे के ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, इनको, ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्या देखने को मिल सकता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन की बात करें, ठीक है, ये निगेटिव ड्रॉप देते हैं, इसमें कौन कौन से? बीटा ब्लॉकर देते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, लो सोडियम डाइट्स में मेंटेन करेंगे, एंटीबायोटिक्स फॉर सिम्टम्स के लिए देते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? फ्लूइड ओवरलोड है, ये कब होगा? दो तरह का होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक की बात करें तो ठीक है, एबिलिटी टू पंप ब्लड इज कंप्रोमाइज हो जाती है, हार्ट की इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कॉजेस आपको पता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, बर्नआउट हाइपरटेंसिव डिजीज हो सकते हैं, ठीक है, रिगर्जिटेंट वॉल्व हार्ट डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। डायस्टोलिक की बात करें, हार्ट अनेबल टू रिलैक्स, अनेबल हो जाता है रिलैक्स एंड अलाउ एडिक्वेट डायस्टोलिक फिलिंग, ठीक है, और अलाउ नहीं कर पाता एडिक्वेट डायस्टोलिक फिलिंग को, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमा, सारे कॉज उसके लिखे हुए हैं, एविडेंस। अगर लेफ्ट फेलियर होता है तो एक्सर्शनल डिस्निया देखने को मिलेगी, अर्थोपनिया देखने को मिलेगी, पैरासेक्सुअल नक्टर्नल होगा, देखने को मिलेंगे, गैलापरिदम, पल्मोनरी वीनस कंजेशन और चेस्ट एक्सरे, राइट। क्लियर है? और डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा देखने को मिलेगी। कार्डियोग्राफी करेंगे, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ब्रेन का मेजरमेंट करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकती है,
हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म या नॉन कार्डियक कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ट्रीटमेंट को याद रखना, ठीक है, वैसोडाइलेटर प्लस बीटा ब्लॉकर। हाई रिस्क पेशेंट कौन से होंगे? जिनमें पहले से कोई डिजीज है वो हाई रिस्क होंगे। डायस्टोलिक की बात करें, यहाँ पर भी बीटा ब्लॉकर आपको देना है और कैल्शियम, ठीक है, ट्रीटमेंट यूज करें। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है, ठीक है, लंग्स, ठीक है, लंग्स जो है प्लूरा से कवर्ड ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स जो है, ठीक है, जो इसका जो सबसे इसके इस पर होती है lungs, ये प्लूरा और ये आउटर प्लूरा, ठीक है, प्लूरा और इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। इन दो प्लूरा के बीच में अगर फ्लूइड भर जाए, ठीक है, फ्लूइड भर जाए, इसको प्लूरल इफ्यूजन, क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन, यानी पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच है तो इसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, यानी इसको बोलते हैं सीने में या 5 ml, ठीक है, फ्लूइड इसमें होता है, ये क्या हो जाएगा? प्लूरल इफ्यूजन। चलिए देखते हैं सेल्स ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस देखते हैं प्लूरल इफ्यूजन की क्या है। चेस्ट पेन, डिस्निया इन सम, ठीक है, डिक्रीज परक्यूसिव डलनेस अबव इफ्यूजन, ठीक है, आपको कुछ नहीं याद रखना है, तो याद रखना है, ठीक है, मेनी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, 10 ml तक फ्लूइड होता है तो ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या होगा, लेने में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी हल्का सा चेस्ट पेन हो सकता है, बट ठीक है। अब अगर ज्यादा होता है तो जो ब्रेथ साउंड होती है वो क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। ब्रेथ साउंड क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। एक, ठीक है, खाली बोतल लो और ऊपर से ठोको उंगली से, पानी भर दोगे तो आवाज क्या होती है? डलनेस आ जाती है, उसमें आपको पता चल जाएगा उसमें कुछ भरा गया है, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, परकसिव डलनेस, ठीक है, यानी हमने परकसन किया, ठक ठक किया, उंगली चेस्ट पर रख, उसमें पानी भरा होता है, जहां से पानी भरा होगा वहीं से आवाज चेंज हो जाती है, ठीक है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग एबव इफ्यूजन, ठीक है, परकसिव होगी ब्रोंकियल ब्रीदिंग एबव इफ्यूजन, यानी ठक ठक करोगे तो जो परकसिव डलनेस होगी वो नहीं होगी, जहां से इफ्यूजन होगा वहां डलनेस देखने को मिलती है, ठीक है। ऑन डेकुबिटस, ठीक है, चेस्ट एक्सरे अल्ट्रासोनोग्राफी एंड चेस्ट, डेकुबिटस पोजीशन आपको पता होगी शायद, आपने अगर एक्सरे में अपने पोस्ट लगवाई है तो वहां पर पता होगा कि डेकुबिटस चेस्ट एक्सरे क्या होता है, ठीक है। अभी पूछूंगा डेकुबिटस चेस्ट एक्सरे क्या होता है, कर सकते हैं या चेस्ट का सीटी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। एक्जुडेटिव, ठीक है, कॉमनली ड्यू टू मैलिग्नेंसी, अगर एक्जुडेशन हुआ है तो ये मैलिग्नेंसी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, हो सकती है। अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर इसकी वजह हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, एसाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। दो तरह से पानी लीक होता है, दो तरह से पानी लीक होता है, इफ्यूजन की बात करें तो या तो ये एक्सुडेट हो सकता है या ट्रांसुडेट हो सकता है, एक्सुडेट हो सकता है या ट्रांसुडेट हो सकता है, ठीक है। ट्रांसुडेट क्या है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्टर होने के बाद, अगर फिल्टर होने के बाद जाएगा तो लो प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें, लो होगा, ठीक, जैसे, ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया किसी पेशेंट को, यानी इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वॉल पर, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, यहाँ जो फ्लूइड निकल कर बाहर आएगा वो ट्रांसुडेट होगा, ट्रांसुडेट होगा, ठीक है, क्यों? प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन बढ़ा। एक्सुडेट में क्या है
ये ब्लड वेसल है, ठीक, इसमें कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी होगी, यानी ब्लड वेसल में जो एंडोथेलियम सेल्स होती हैं इनके बीच में स्पेस बढ़ गया और स्पेस बढ़ने की वजह से ये फ्लूइड बाहर निकल कर आया, उसको हम एक्सुडेट बोलते हैं, एक्सुडेट। और ये प्रोटीन रिच होता है, तो प्रोटीन फिल्टर होकर के बाहर आ रही है क्योंकि दो एंडोथेलियम के बीच में जो है स्पेस जो है इंक्रीज हो चुका है, जबकि इसमें प्रेशर बढ़ा है, ठीक है, अभी सब कुछ सही है, केवल प्रेशर बढ़ने से, ठीक है, फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। तो लो प्रोटीन कंटेंट होता है ट्रांसुडेट में और हाई प्रोटीन कंटेंट होता है एक्सुडेट में। क्लियर है ना? ठीक है। एक्सुडेटिव इफ्यूजन, ठीक है, हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या होगा अगर एक्सुडेट इफ्यूजन है तो क्या क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन, प्लूरल फ्लूइड और प्रोटीन का जो रेशियो होगा, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन और सीरम प्रोटीन रेशियो जो होगा हमेशा मोर देन 0.5 होगा, ठीक है, मोर देन हमेशा 0.5 होगा, ठीक है। ये आपको वैसे याद नहीं रखना है, बस जितना हमने बता दिया उतना ही आपको याद रखना है, है, ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है, बस आपको यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। एक्सुडेटिव हो सकता है और ट्रांसुडेटिव हो सकता है, बस इतना आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंशियल, ये आपको याद नहीं रखना और ज्यादा है, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती है? एटेलेक्टेसिस हो सकता है, लोअर कंसोलिडेशन हो सकता है, क्रॉनिक ट्यूबुलर थिकनिंग हो सकती है और एलिवेटेड हेमी डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम जो है एलिवेट कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ठीक, डायग्नोस्टिक थोरैकोसेंटेसिस फॉर, ठीक है, इवैल्यूएटिंग, ठीक, कॉज थोरैकोसेंटेसिस करेंगे, थोरैकोसेंटेसिस करेंगे विद प्लूरल इफ्यूजन, ग्लूकोज प्रोटीन, ठीक है, रेड एंड व्हाइट सेल, ठीक, प्रोटीन फ्लूइड, वहां से फ्लूइड निकालेंगे और निकाले के बाद, ठीक है, क्या करेंगे, इनमें देख लेंगे ग्लूकोज कितना है, प्रोटीन कितना है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, विद डिफरेंशियल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएच एंड रिलेवेंट कल्चर कर लेंगे, ठीक है, जो भी करना है सारे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। निकालते कैसे हैं? प्लूरल, प्लूरल टैप करते हैं, प्लूरल टैप करते हैं, प्लूरल टैप जो करते हैं, ठीक है, उसी से निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। प्लूरल टैप नीडल होती है, उस नीडल को जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है, प्लूरल टैप इफ्यूजन करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है, देखते हैं कहाँ करते हैं। प्लूरल टैप, प्लूरल टैप, प्लूरल टैप करते हैं कहाँ, ठीक है, पोस्टेरो लैटरल, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल, पोस्टेरो लैटरल चेस्ट वॉल में करते हैं, कहाँ करते हैं? बिटवीन 6th and 8th इंटरकोस्टल स्पेस, बिटवीन 6 and 8 इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। और कहाँ करते हैं? मिड एक्जिलरी, मिड एक्जिलरी लाइन, मिड एक्जिलरी लाइन में, ठीक है, स्पेस करते हैं, ठीक है। मिड एक्जिलरी लाइन में नीडल को इंसर्ट करते हैं 6 and 8 इंटरकोस्टल स्पेस में, यहाँ से जो है, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। प्लूरल टैप करते हैं, एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल में करते हैं, बिटवीन 6 and 8 इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, मिड एक्जिलरी लाइन के अलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सारे हैं, सारे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी टेस्ट हमको करने थे वो सब कर लेंगे, ठीक। मैलिग्नेंसी सेल, अब आ जाओ एक्लेसिया, ठीक है, एक्लेसिया जो, एक्लेसिया की अगर बात करें, ठीक है, एक्लेसिया जो बेसिकली होता है, एक्लेसिया का मतलब है, ठीक है, अनेबल टू फील रिलैक्सेशन, एक्लेसिया का मतलब है, ठीक है, अनेबल टू फील रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, अनेबल टू फील रिलैक्सेशन, मतलब ये कोई भी चीज जो कॉन्स्ट्रक्शन में गई है वो रिलैक्स होगी बट ये फेल हो जाता है, ठीक है। होता क्या है,
अगर आप ठीक ईसोफेगस को देखें तो ईसोफेगस जहां पर ठीक है स्टमक से जुड़ रही होती है, ठीक है, यहाँ पर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये होता क्या है कि ये यहाँ से फूड आ रहा होता है, ठीक है, ये रिलैक्स करता है, फूड अंदर चला जाता है, और जैसे फूड अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, यानी ये स्पेस बंद हो जाता है। अब आप सपोज करो कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन में तो गया, अब ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो है कॉन्स्ट्रिक्शन में तो गया, बट अब ये वापस से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आप फूड खाओगे वो कहाँ अटक जाएगा, वो यहीं अटक जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्लेसिया, यानी जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ठीक है फिर अनेबल हो गया, ठीक है, अनेबल टू फेल रिलैक्सेशन, अनेबल टू रिलैक्सेशन, ठीक है, अनेबल टू रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जितना ये रिलैक्स नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिस्फेजिया मतलब खाना जो है जाएगा ही नहीं अंदर, डिस्फेजिया किसके लिए, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए, ये दोनों आकर के यहाँ अटकेंगे, अटक जाएंगे। ठीक है, ओराइनोफेजिया होगी एंड रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और जब यहाँ अटकेगा तो इसोफेगस इसको बाहर फेंकेगी, तो वोमिट के साथ फूड भी अनडाइजेस्टेड बाहर निकल कर आएगा। ठीक है, अब करते क्या है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, बेरियम फॉलो करते हैं। बेरियम आपने इसको बंदे को पिलाया, इसको पेशेंट को, और बेरियम पिलाने के बाद आपने एक्सरे ले लिया, तो बेरियम कहाँ तक रह जाएगा, यहीं तक रह जाएगा। और बेरियम क्या होता है, रेडियो ओपेक है, रेडियो ओपेक है, जैसे आपने बेरियम पिलाया यहीं पर अटक जाएगा, आपने एक्सरे, चेस्ट एक्सरे ले लिया, और जैसे आपने चेस्ट एक्सरे लिया तो दिख जाए बेरियम इसके आगे जा ही नहीं पा रहा, जहां पर ब्लॉकेज है बेरियम के आगे जा ही नहीं पा रहा, और ऐसे ही दिखती है बर्ड बी अपीयरेंस होती है इसकी, बर्ड बी का क्लासिकल बर्ड बी का अपीयरेंस होती है बेरियम सोलो में। ठीक है, बेरियम सोलो में, बेरियम सोलो क्लियर है। ठीक है, तो बेरियम सोलो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द डायलेटेड अपर इसोफेजियल विद ए नैरो, ठीक है, कार्डियो इसोफेजियल जंक्शन, नैरो कार्डियो क्योंकि यहीं पर हार्ट प्रेजेंट होता है, तो इसी को कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, बर्ड बीक इसोफेगस देखने को मिलती है, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, रिवील रेट्रोकार्डियक, ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल, हार्ट के पीछे एयर फ्लूइड लेवल दिखेगा, लैक ऑफ प्राइमरी पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब देखो जब आप खाना खाते हो तो पेरिस्टालसिस होती है, फूड इस तरह से पेरिस्टालसिस होते हुए आता है, ये भी नहीं देखने को मिले, क्यों, तो ये भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो लैक ऑफ प्राइमरी पेरिस्टालसिस भी लैक होगी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, स्पाज्म, ठीक है, ए पेरिस्टालसिस हो, यानी उसकी जो इंटेस्टाइन है, सॉरी इसोफेगस है, वो पेरिस्टालसिस उसमें हो ही ना रही हो, या बिनाइन लोअर इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो, बिनाइन लोअर इसोफेजियल स्ट्रक्चर मतलब इसोफेगस नैरो कर गई हो अपने आप, बिनाइन हो, कैंसर अपने आप बिनाइन नैरो कर गई हो, ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। और क्या है, इसोफेजियल या मीडिया स्टाइनल ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर जो इसोफेगस को कंप्रेस कर रहा हो, यहाँ पर मान लो ट्यूमर इतना बढ़ता जा रहा हो, दबती चली जा रही हो, कंप्रेस कर रहा हो। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा विद एक्लेसिया, ये जो है इंक्रीज हो जाएगा इसोफेगस का, और या स्क्लेरोडर्मा ऑफ इसोफेगस, या स्क्लेरोडर्मा ऑफ इसोफेगस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इसमें क्या करते हैं, नीफेडिपिन देते हैं, 10 से 20 mg देते हैं, ठीक है, टंग के नीचे देते हैं, या नाइट्रेट जो है 30 मिनट बिफोर मील्स, नाइट्रेट को देंगे 30 मिनट बिफोर, क्योंकि ये डायलेट जब तक नहीं होगी तब तक खाना अंदर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो खाने का कोई मतलब नहीं है, तो नाइट्रेट के नीचे रखते हैं 30 मिनट पहले, और ये जाकर के इसको डायलेट करता है, बट ये परमानेंट इलाज नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, बोटुलिनम टॉक्सिन के जो इंजेक्शन है, ठीक है, एंडोस्कोपिकली, ठीक है, इन पेशेंट में देंगे हु आर नॉट गुड सर्जिकल कैंडिडेट, किसमें, अगर सर्जरी के लिए कोई पेशेंट फिट नहीं है तो फिर बोटुलिनम इंजेक्शन देते हैं ऐसे पेशेंट को, या सर्जिकल, ठीक है, सर्जिकल करते हैं, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका, सर्जिकल एक्स्ट्रा म्यूरल मायोटमी कर देते हैं, ठीक है, इन रिफ्रैक्टरी केसेस में।
और कंसीडर, ठीक है, पीरियोडिक एंडोस्कोपी करते हैं ऐसे पेशेंट में फॉर इसोफेजियल कार्सिनोमा तो नहीं होगा, ठीक है, सर्वाइवल, ठीक है, सर्विलांस पर लेते हैं आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल के बाद सर्विलांस पर लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कैंसर डेवलप हो गया, ठीक है। बॉटुलिनम टॉक्सिन लगाते हैं, ठीक है, एंडोस्कोप से अंदर जाते हैं, वहां पर इंजेक्शन लगा देते हैं, बट में करते हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है। क्लियर है। न्यूमेटिक इसोफेजियल डायलेटेशन करते हैं, ठीक है, क्या किया, यहाँ से ये इसोफेगस थी यहाँ पर, ठीक है, ये चिपक गई है, क्या करेंगे, यहाँ आएंगे अंदर, यहाँ पर होता है बलून, इस बलून में एयर डालना भरेंगे तो ये बलून बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ये डायलेट करेगा इसोफेगस को, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेटिक इसोफेजियल डायलिटेशन, ठीक है, डायलिटेशन करते हैं। क्लियर है। और सर्जिकल ही करते हैं ट्रीटमेंट, सर्जिकली, ठीक है, मायोटोमी करते हैं, इन रिफ्रैक्टरी केसेस में मायोटोमी कर देते हैं, मसल को काट देते हैं जिससे रिलैक्सेशन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉन्स डिजीज, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज जो है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसको बोलते हैं आईबीडी। आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज, ठीक है। इसके दो पार्ट है मेजर, एक है, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और दूसरा है इसका क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, दूसरा है क्रॉन्स डिजीज, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा है क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर देखेंगे क्रॉन्स डिजीज, ठीक है, क्या है, इंसीडियस ऑनसेट है, मतलब बॉडी में ही निकलता है, ठीक है, अब मतलब इनर, इंसीडियस मतलब छुपा हुआ, ठीक है, छुपा हुआ ऑनसेट नहीं चलता है, ठीक है, विद इंटरमिटेंट बॉट्स ऑफ डायरिया, मतलब पेशेंट को बार बार डायरिया होगा, लो ग्रेड फीवर आएगा पेशेंट को, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा, इंसीडियस ऑनसेट है, छुपा हुआ है, ठीक है, ऑनसेट धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो ऑनसेट है इसका, इंटरमिटेंट बॉट्स ऑफ डायरिया देखने को मिलेगा, लो ग्रेड फीवर होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, फिस्टुला बन जाए, ठीक है, पेरी एनल डिजीज हो जाए विद एप्सेस, ठीक है, एनस के चारों तरफ डिजीज हो, ठीक है, एप्सेस घाव बन जाए, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट मास, राइट लोअर, ठीक है, एब्डोमेन में मास देखने को मिले एंड टेंडरनेस, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, एनीमिया देखने को मिलेगी, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, हाइपोएल्बुमिनिज्म, ठीक है, एल्बुमिनीमिया देखने को मिलेगी, एल्बुमिन का कंसंट्रेशन घट जाएगा, एलिवेटेड इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगी, ठीक है, और, ठीक है, स्टूल में छिपा हुआ ब्लड देखने को मिलता है, मतलब अगर आप स्टूल देखोगे तो उसमें ब्लड नहीं होगा, बट जैसे ही आप टेस्ट करोगे, ठीक है, टेस्ट करोगे तो उसमें ब्लड आपको मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव फीकल अकल्ट ब्लड, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी, थिकेंड स्टेनोटिक बॉवेल विद अल्सरे, ठीक है, अल्सरेशन, स्ट्रक्चरिंग देखने को मिलेगी या देखने को मिलेगा, और कैरेक्टरिस्टिक स्किप एरियाज देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्किप एरियाज क्या होते हैं देखते हैं, जैसे ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इस सेगमेंट में डिजीज मिलेगा, इस सेगमेंट में, ये सेगमेंट, इस इतने सेगमेंट में डिजीज नहीं होगा, फिर इस सेगमेंट में डिजीज मिलेगा, इस सेगमेंट में फिर नहीं होगा, फिर इस सेगमेंट में, तो दीज आर द स्किप एरियाज, स्किप एरियाज, ठीक है, स्किप एरियाज हैं, ठीक है, ये स्किप एरियाज हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिल रहा है हमको, रेडियोग्राफिक क्या होगी, बॉवेल जो है थिक हो जाएगी, यानी ये जो बॉवेल है इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक, स्टेनोसिस हो जाएगी, पहले से नैरो हो जाएगी, ल्यूमेन जो है कम हो जाएगी, ल्यूमेन जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक, ल्यूमेन डिक्रीज मिलेगी, ठीक है, अल्सर देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फिर हो सकते हैं। अब करते क्या, इसको अगर आपको पता लगाना है तो एंडोस्कोप लो और जाओ अंदर, बायोप्सी कर लो, ठीक है, बायोप्सी कर लो और हिस्टोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करो, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, एक्यूट है, क्रॉनिक सबम्यूकोसल इन्फ्लामेशन है, फाइब्रोसिस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, ग्रेनुलोमेटस लीजन है या नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे आप पता लगाओ, ठीक है, किससे, बायोप्सी से, बायोप्सी करो, ठीक है, बायोप्सी करो,
ठीक है, और बायोप्सी क्या होती है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है? अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, एपेंडिसाइटिस हो सकती है, डायवर्टिकुलाइटिस हो सकती है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, इन्फेक्शियस डायरिया हो सकती है, लिम्फोमा हो सकता है, या अदर ट्यूमर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करोगे? ठीक है, ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसका कोई, ठीक है, अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो क्रॉस डिजीज को कंप्लीटली रिजॉल्व कर सके। क्या करेंगे? हाई प्रोटीन डाइट देंगे उसको, ठीक है, लो रेजिड्यूज, ठीक, एंड लैक्टोज फ्री डाइट देंगे उसको, लैक्टोज फ्री डाइट देंगे ड्यूरिंग एक्यूट फ्लेयर्स। ठीक है, जब एक्यूट डिजीज होगा तो लैक्टोज फ्री डाइट दी जाती है उसको। ठीक है, कंसीडर 5-ASA, ठीक है, फॉर माइल्ड कोलिक डिजीज, ठीक है, एंड ठीक है बडीसोनाइड फॉर माइल्ड आइलियल एंड राइट कोलिक डिजीज। ठीक है, 5-ASA देते हैं माइल्ड कोलिक डिजीज के लिए, और ठीक है बडीसोनाइड देते हैं, ठीक है, माइल्ड ठीक है, माइल्ड आइलियल डिजीज के लिए। ठीक है, आपको केवल याद रखना है, ठीक है, लो हाई प्रोटीन डाइट, लो रेजिड्यूज एंड लैक्टोज फ्री डाइट देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एक्यूट फ्लेयर। बस आपको एक दवा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ASA फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग एक्यूट फ्लेयर में इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट इफ अ पेशेंट रिक्वायर्ड स्टेरॉइड, ठीक है, देन द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी शुड बी इंक्लूड है मेंटेनेंस रेजिमेंट। ठीक है, हम मेंटेनेंस रेजिमेंट पर जाएंगे। ठीक है, क्या देते हैं? ठीक है, सच एज कौन से इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग देते हैं, लाइक 6 मर्केप्टोप्यूरिन, ठीक है, मर्केप्टोप्यूरिन देते हैं, एजाथायोप्रिन देते हैं, और मेथोट्रेक्सेट देते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या देंगे? आपको ज्यादा ड्रग्स याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको सिंगल याद रखना है ट्रीटमेंट में, लो प्रोटीन डाइट, बस इसके पीछे मत पड़ना। ठीक है, अगर सीवियर डिजीज है, ठीक है, या फिस्टुलस डिजीज है, तो कंसीडर बायोलॉजिकल एजेंट, यानी एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं। ठीक है, अगर पेरी एनालिसिस है तो आप सर्जिकल ड्रेन कर दो, ठीक है, ड्रेन कर दो, और उसमें क्या कर दो? आप ड्रेसिंग कर दो। ठीक है, और अगर फॉर ए नॉन सपोरेटिव फिस्टुलाइजिंग है, ठीक है, एंड पेरी एनल डिजीज कंसीडर एंटीबायोटिक। अगर पस नहीं बनी है, ठीक है, अभी पस नहीं बनी है, केवल फिस्टुला बना हुआ है, तो एंटीबायोटिक कंसीडर कर लो। ठीक है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर सच एज इन्फ्लेक्सिमैब देते हैं। ठीक है, बट इन्फ्लेक्सिमैब याद करना नहीं है, बस आप इतना याद रखो, अगर पेरी एनल क्या बना है, घाव एब्सेस बना हुआ है, तो आप क्या करो? ड्रेन कर दो, और ठीक है ड्रेसिंग कर दो। अगर पस नहीं है तो केवल एंटीबायोटिक। और अगर पेशेंट बाकी, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, देन गो फॉर सर्जरी करो। रिफ्रैक्टरी ऑब्स्ट्रक्शन, फिस्टुला या एब्सेस के लिए हम सर्जरी करते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है? ठीक है, देखो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, AD है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, क्लियर है? और पॉजिटिव, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, और ऑटोसोमल रेसेसिव फॉर्म जो है वो रेयर देखने को मिलती है, रेयर इन नेचर होती है। ठीक है, यूजुअली कहाँ देखने को मिलेगी? चाइल्डहुड में होती है, उसके बाद नहीं होती, चाइल्डहुड। ठीक है, अब ये होता क्या है किडनी पर? ठीक है, ये जो किडनी होती है, इसके ऊपर बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, पूरी किडनी सिस्ट से भर जाती है। सिस्ट क्या होते हैं? सिस्ट क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सिस्ट क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि किडनी के ऊपर बहुत सारे सिस्ट बने हुए हैं, साइज बढ़ जाएगा, तो एब्डोमिनल या फ्लाइंग पेन एसोसिएटेड विद हेमेचूरिया, क्योंकि ठीक है, यूरिन में क्या क्या देखने को मिलेगा? ब्लड आएगा, यूरिन प्लस ब्लड, और इस कंडीशन को हेमेचूरिया बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड आ रहा है तो यूरिनरी ट्रैक में बार बार इन्फेक्शन होगा। ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस, यानी किडनी स्टोन हो जाएगी, उस पेशेंट को किडनी स्टोन देखने को मिलेगी, किडनी स्टोन।
ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल पेन, हेमाचूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन देखने को मिलेंगे। हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को, लार्ज पैल्पेबल किडनी होंगी, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलेगी ऐसे केसेस में, रीनल इनसफिशियंसी इन 50% केसेस में। कहां तक पहुंचते पहुंचते ऑफ पेशेंट बाई एज 70 ईयर्स, इसका मतलब है किडनी ट्रांसप्लांट करो, किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, ठीक है। 30 ईयर में डेवलप होना शुरू हो जाता है, बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल या एलिवेटेड हेमाटोक्रिट कॉमन होगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, नियर सिस्ट में इलेबोरेट, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन। एक्चुअली होता क्या है कि इरिथ्रोपोइटिन जो ब्लड को फॉर्मेशन करता है, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, ब्लड बनाता है, ये ब्लड, ठीक है, सिंथेसिस करता है। इसका लेवल बढ़ जाता है, अगर इसका लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड में आरबीसी का लेवल बढ़ जाता है, और आरबीसी का अगर लेवल बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं हिमेटोक्रिट वॉल्यूम, ठीक है, हिमेटोक्रिट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन जब देखोगे तो आरबीसी का बढ़ा हुआ होगा और इसी को बोलते हैं हिमेटोक्रिट इंक्रीज, ठीक है, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस आपको पता है कैसे कंफर्म कर लोगे? या तो अल्ट्रासाउंड कर लो, दिख जाएगी, या सीटी स्कैन कर लो तुरंत, क्योंकि बहुत सारी किडनी पर सिस्ट बने होंगे, पता चल जाएंगे, ठीक है। इससे बहुत सारे, अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जेनेटिक डिजीज है, और जेनेटिक डिजीज में बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, कोई जेनेटिक डिजीज जब भी किसी को होता है तो सिंगल नहीं होता, उसके बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं। अगर आपको कोई पॉलीसिस्टिक डिजीज का पेशेंट मिलता है तो आप समझ जाना कि उसमें सेरेब्रल एन्यूरिज्म भी हो सकता है, यानी ब्रेन में ब्लड वेसल, ठीक है, चौड़ी हो सकती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है, मिट्रल वॉल में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, ठीक है, हेपेटिक सिस्ट यानी लीवर में भी सिस्ट हो सकती है, एब्डोमिनल वॉल हर्निया हो सकती है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल वीक होगी ऐसे पेशेंट की, ठीक है, आंत बाहर निकल कर आएगी एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, ठीक है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, सिंपल रीनल सिस्ट हो सकता है, अदर कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकते हैं। ट्रीटमेंट आपको पता है कि ट्रीटमेंट क्या करना है, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन ट्रीट करो, अगर रीनल स्टोन है तो रीनल स्टोन ट्रीट करो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो इसको ट्रीट कर दो, बस, और क्या कर पाओगे? कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ कर ही नहीं सकते। और लास्ट क्या है, अगर किडनी फेल हो रही है तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, ट्रांसप्लांट करो किडनी, बस, और कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है। अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट, अवॉइड करो, क्यों? क्योंकि जितना प्रोटीन खाओगे उतना यानी अमोनिया बनेगा, उतना यूरिक एसिड बनेगा, और किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड कर देते हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो सेरेब्रल दिमाग में ब्लड वेसल फट सकती है क्योंकि एन्यूरिज्म बना हुआ है, तो उनको, ठीक है, क्या करते हैं, हमेशा सीटी स्कैन कराओ या एमआर एंजियोग्राफी करते घूमो, उसके बाद ओकेजनल नेफ्रेक्टमी ओकेजनल कर देते, हटा देते काट के किडनी, मजबूरी हटाना, ठीक है, कुछ और कर भी नहीं सकते इसमें, क्योंकि, ठीक है, एक्सीलेंट आउटकम विद ट्रांसप्लांट, अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया तो, ठीक है, पूरा पेशेंट जो है सही हो जाता है, एक्सीलेंट आउटकम है और ट्रांसप्लांट, यानी किडनी नई आपने उसको लगा दी, बस, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो मेजर टॉपिक थे आपके मेडिसिन के, ये कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे ना तो पूछा जाएगा ना तो आपके डेली प्रैक्टिस में काम आएगा। कल केवल एक टॉपिक बचा हुआ है जो हमको पढ़ाना है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर। स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर जो है कल 9:30 बजे से स्टार्ट करें, ठीक है। माइक ओपन कर रहा हूँ, माइक्रोफोन ओपन कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो बात करो। बोलो, किसी को कोई डाउट है? बोलिए, किसी को डाउट है कोई? सर ये जो क्लास है सुबह भी चलेगी शाम को भी चलेगी सर? नहीं, बस कल कल आखिरी क्लास, शाम को भी होगा ना सर? आप शाम को क्या पढ़ोगे सबको? ठीक है बचा सर। है? हाँ सर। हेलो, ठीक है सर। मैं कह रहा था केवल टॉपिक वही तो बचा है, स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर, इसी को कल दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर। ठीक है।
ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। और थैंक यू काम- सर।